आपके एनसीईआरटी में ये एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, नेफ्रॉन का, ठीक है। तो इसको लेवलिंग देख लेते हैं और देखेंगे ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी, ठीक है। तो यहां पर देखिए दिया हुआ है क्या, ये जो दिया है ये जो लेबलिंग है, दिस लेबलिंग इज एफरेंट आर्टीरियल। क्या कहा ये एफरेंट आर्टीरियल है, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं AFFARENT एफरेंट, ARTERIOLE आर्टीरियल, ठीक है। ये जो दिया हुआ एफरेंट आर्टीरियल है, देखिए एफरेंट आर्टीरियल आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो ये क्या बनाएगा यहां पर, तो ये स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, तो ये स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्या, ग्लोमेरुलस, और ये ग्लोमेरुलस बना रहा है, ठीक है। तो ये लेबलिंग हम कर दे रहे हैं, ये देखिए ये दिया था एफरेंट आर्टीरियल, ये क्या था ग्लोमेरुलस, और ये ग्लोमेरुलस फिर एग्जिट कर रहा है ना, तो एग्जिट कर रहा है तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया एफरेंट आर्टीरियल। दिस इज एफरेंट, EFFERENT एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है, ARTERIOLE, ठीक है। तो ये क्या हो गया एफरेंट आर्टेरियल है, ठीक है। अब देखिए एफरेंट आर्टेरियल आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो ये जो लेबलिंग आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये क्या है, तो ये जो दिया हुआ है इसको कहते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पार्ट है ये, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल देखिए नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आ रहा है, तो ये नीचे आ रहा है तो कौन सा होगा, ये डिसेंडिंग है ना, नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग है, तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग, दिस इज नोन एज डिसेंडिंग LOH, ठीक है, मतलब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। यही डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, ये असेंडिंग दिया हुआ है, ये असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग, तो ये क्या हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये दोनों असेंडिंग और डिसेंडिंग और असेंडिंग को LOH दे दिया है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये हो गया। अब देखिए ये एफरेंट आर्टेरियल था, यहां पर आकर ग्लोमेरुलस बना रहा है, ग्लोमेरुलस और जो देख रहा है ग्लोमेरुलस क्या हो गया, ये ग्लोमेरुलस क्या हुआ, ये और भी देख रहा है, ये निकल रहा है क्या, सब एग्जिट कर रहा है एफरेंट आर्टेरियल, और ये एफरेंट आर्टेरियल क्या हुआ, एफरेंट आर्टेरियल क्या हुआ, यही एफरेंट आर्टेरियल जो देख रहा है यही क्या बना रहा है, यही एक फाइन नेटवर्क बना रहा है, ठीक है। ये फाइन नेटवर्क कहां, ये देख रहा है फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरी आगे जाकर बना रहा है, और इसको हम किसके चारों तरफ बना रहा है, ये रीनल टिब्यूल्स के चारों तरफ, देख रहे हैं ना। तो यही जो एफरेंट आर्टेरियल है ये पूरे रीनल टिब्यूल्स के चारों तरफ, मतलब PCT हो DCT हो कुछ भी, इन सभी के चारों तरफ क्या पर बना रहा है, एक फाइन नेटवर्क बना रहा है ऑफ कैपिलरीज अराउंड रीनल टिब्यूल, और ये जो फाइन नेटवर्क बना रहा है इसको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या कहते हैं, ट्यूबुलर कैपिलरीज, एनसीईआरटी बोल रहा है उसको ट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, तो एक्चुअली में एफरेंट जो है यहां बनाया नहीं एनसीईआरटी में, तो हम इसको लिख दे रहे हैं, ये क्या है, ये यही जो आगे जा रहा है और ये कॉइल कर रहा है ना अराउंड PCT DCT ये सब, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। तो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन हम यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो देख रहे हैं कैपिलरीज ए फाइन, तो कह सकते हैं कि एफरेंट आर्टेरियल जो है इट फॉर्म्स अ फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरी अराउंड कहां पर, रीनल टिब्यूल, इट इज नोन एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। यही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो देख रहे हैं ना, PCT DCT ये सब तो बना ही रहा है, लेकिन लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ भी, ठीक है, उसके चारों तरफ भी क्या बना रहा है, नेटवर्क बना रहा है ना, इट रन्स पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले। तो अब इसको इसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को हम क्या कहेंगे, दिस पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इज नोन एज वासा रेक्टा। तो ये देखिए, तो कह सकते हैं कि अ स्मॉल नेटवर्क ऑफ दिस पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज रन्स अराउंड कहां पर, अराउंड लूप ऑफ हेनले, और जो लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है ना, ये वाला सिंपल नेटवर्क, स्मॉल नेटवर्क, इसको हम कहते हैं, एक नाम है दैट इज नोन एज, यहां पे देखिए बना दिए हैं, तो इसको हम लिख देते हैं इससे, इसी को क्या कहते हैं, ये वाला, ये है ना, ये सब देख रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, इसी को कहते हैं वासा रेक्टा, ठीक है, क्या है, वासा रेक्टा है, ठीक है। तो ये सारे लेबलिंग आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब ये डायग्राम तो एनसीईआरटी का है, हम एक अलग डायग्राम अपने से बना के दिखा रहे हैं, यहां देखिए, तो इसी को अलग डायग्राम अपने से बना रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिएगा एक डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम बना रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए एक नेफ्रॉन बना रहा है,
ठीक है, एक नेफ्रॉन है। तो ये देखिए नेफ्रॉन है, इस तरह से बना रहे हैं, इस तरह से ऐसे आ रहा है, ठीक है, इस तरह से हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन है, पीसीटी, इसके बाद लूप ऑफ हेनले वगैरह होगा, इस तरह से ऐसे बना रहे हैं। ये फिर क्या होता है, थिक होता है, फिर थीन होगा, इस तरह से देखिए थीन होगा, यही थीन जाएगा ऊपर तो क्या होगा, इस तरह थीन रहेगा कुछ, इसके बाद फिर क्या होगा, ये थिक होगा, ठीक है, इस तरह से बना रहे हैं। और ये फिर क्या होगा, हम इस तरह दिखा रहे हैं, एक डायग्राम, नॉर्मल डायग्राम हम दिखाए, ये इस तरह से गया और यहाँ पर क्या हो गया, ये इस तरह से बहुत सारे नेफ्रॉन आ रहे हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन मिल रहे हैं, ये देखिए बहुत सारे नेफ्रॉन्स यहाँ पर आकर मिल रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये देखिए जो खुल रहा है सब क्या है, कहां पर है, सीडी है। तो सीडी मीन्स क्या होगा, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, सीडी। और ये क्या था, ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल था, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये क्या हुआ, ये बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है। ये क्या है, बोमेन्स कैप्सूल, ये पीसीटी, डीसीटी, डिसेंडिंग, ये क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, आपको सब मालूम है। यहां पर हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये कैसे ब्लड वेसल्स जा रहे हैं, यही चीज। तो यहां पर हम देखे थे, देखिए तो इस तरह से यही बताया था ना, इस तरह से ऐसे जा रहा है, इस तरह से। तो इस तरह से जो जा रहा है, ये इस तरह से ऐसे देखिए, इस तरह से ही है ना, ये इस तरह से ऐसे जा रहा है, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो देख रहे हैं कि ये जो जा रहा है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एफरेंट। दिस इज नोन एज व्हाट, एफरेंट आर्टेरियोल। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल। तो ये जो जा रहा है इसको कहते हैं एफरेंट, जो लिखे हैं लेवलिंग में है एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। और ये एफरेंट आर्टेरियल क्या होता है, वाइडर होता है, इट इज वाइडर, ठीक है। ये जब आएगा तो यहां बटेगा, तो यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर देखेंगे इस तरह के, क्या हो गया, टफ कैपिलरीज होगा। तो ये टफ कैपिलरीज होगा, इसी को क्या कहते हैं हम, ग्लोमेरुलस, GLOMERULUS, ग्लोमेरुलस। तो देखिए यहां पर यही है ना, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस। ये जब निकलेगा ब्लड, ठीक है, तो ये जो बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं हम, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, इफरेंट आर्टेरियल। एग्जिट कर रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, इफरेंट, EFFERENT, इफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। अब ये इफरेंट आर्टेरियल जो होता है ना, ये नैरोवर होता है, क्या होता है, नैरोवर। तो यहां पे देख रहे हैं, ये क्या था, वाइडर, ये नैरोवर, पतला होता है, ठीक है। ये हो गया एग्जिट करके। अब देखिए, तो अच्छा ये एफरेंट आर्टेरियल कैसे बना है, एफरेंट आर्टेरियल, तो ये एक्चुअली में होता क्या, यहां पर होगा इधर कहीं रीनल आर्टरी, किडनी से एंटर किया है ना, रीनल आर्टरी जो किडनी से एंटर करता है, यही देखिए रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी कहां, नेफ्रॉन में एंटर नहीं कर रहा है, याद रखेंगे, रीनल आर्टरी एंटर्स इनटू किडनी, ठीक है, नेफ्रॉन में कभी नहीं, ठीक है। और जाकर वहां पर क्या हुआ, फिर ये बटता है, और वहां पर बटने के बाद फिर क्या हो गया, ये देखिए एक ब्रांच कहां गया, इसी का फाइन ब्रांच एफरेंट आर्टेरियल गया, ग्लोमेरुलस एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। अब ये एफरेंट आर्टेरियल है ना, यही एफरेंट आर्टेरियल क्या बनाएगा, ए फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनाते हैं अराउंड रीनल ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, डीसीटी, इनके चारों तरफ, ठीक है। तो इसमें दिखाया है ना, इस तरह बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक सिंपल बना रहे हैं, इस तरह से ऐसे दिखा दे रहे हैं, यही है ना, इस तरह जा रहा है, एक सिंपल में दिखा दे रहे हैं, हम इस तरह बना दे रहे हैं कि इसके चारों तरफ क्या है, इस तरह के, इस तरह फाइन नेटवर्क्स वगैरह ऐसे ऐसे बना रहे हैं। यही क्या है, यही फाइन नेटवर्क क्या है, इधर भी आके बना रहा है, सब जगह, सभी जगह, ठीक है। तो देख रहे हैं, यही क्या है, सभी जगह एक फाइन नेटवर्क बना रहा है, ठीक है, सभी जगह अराउंड पीसीटी, डीसीटी, सभी जगह। लेकिन इसी में से तो कह सकते हैं ए फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, ठीक है, इज फॉर्म्ड अराउंड क्या, रीनल ट्यूब्यूल। दिस फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज टर्म्ड एज व्हाट, क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये जो बना है ना, इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को तो कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो नाम से लग रहा है कि ट्यूब्यूल्स जो है, रीनल ट्यूब्यूल्स, उनके चारों तरफ है, पेरी मतलब पेरीफेरी, ठीक है, तो कैपिलरीज है। अब यही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज पीसीटी, डीसीटी सभी जगह है, लेकिन इसी का एक ब्रांच, ठीक है, लेकिन इसी का एक ब्रांच क्या होता है,
एक छोटा सा ब्रांच, तो कह सकते हैं ए माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ क्या, ए माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क, इसी नेटवर्क का पेरिट्यूबुलर ब्रांच का माइन्यूट वेसल क्या है, ये इट रन्स पैरेलल टू किसके, पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो ये देखिए हम ऐसे बना दे रहे हैं, इसी का कुछ ब्रांच क्या है, इस तरह बना दे रहे हैं इसको, ये देखिए इसी के चारों तरफ पैरेलल दिखा दे रहे हैं हम। ठीक है, हालांकि ये कॉइल्ड भी कर सकते हैं, कॉइल्ड होता है राउंड। ठीक है, तो कॉइल्ड, तो ए माइन्यूट कह सकते हैं वेसल ऑफ दिस नेटवर्क, ये देखिए इस तरह हम दिखा दे रहे हैं, ये देख रहे हैं, इस तरह दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ए माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द, कहां पर, पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो ये कौन सा था, ये लूप ऑफ हेनले ही तो है, ये क्या है, ये LH है ना, ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, LH, LOH दिख रहा है, तो LOH लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले है, और ये जो नेटवर्क जो जा रहा है इसी को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज क्या, दिस इज नोन एज वासा रेक्टा, यही है वासा रेक्टा, देख रहे हैं, यही वासा रेक्टा है। ठीक है, तो वासा रेक्टा, तो ऐसे आप समझिए कैसे होगा ब्लड वेसल्स, इसमें रीनल आर्टरी, फिर एफरेंट आर्टेरियल, फिर ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से एफरेंट आर्टेरियल, एफरेंट आर्टेरियल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का ही कह सकते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का ए माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क फॉर्म्स अ क्या, फॉर्म्स अ पैरेलल और रन्स पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले, एंड दिस इज नोन एज वासा रेक्टा। तो ये क्या हुआ, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, वासा रेक्टा, और ये फिर फाइनली क्या होता है, ये सब जो देखेंगे जितने भी है ना, जितने भी ये आ रहे हैं सब खुल रहे हैं, सब कहां खुलेंगे एक्चुअली में, सब आकर खुलेंगे कहां पर, ये खुलते हैं वेन्यूल्स में। कहां खुलेंगे, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स कहां खुलेगा, तो ये खुल जाएगा कहां पर, रीनल वेन में। कहां खुलेगा ये, रीनल वेन, और ये रीनल वेन क्या हो गया, किडनी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का होता है, तो हम लिख सकते हैं ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी कैसे आ रहा है, इस तरह देख रहा है, ये देख रहा है, ये निकल रहा है ना, तो ये जो निकल रहा है फाइनली क्या है, यही आएगा वेन्यूल्स। वेन्यूल्स कहां निकल जाएगा, रीनल वेन में निकल जाएगा। ठीक है, इधर से, तो यहां पर हम एक लिख देते हैं इसको कि वन हेडिंग दे देते हैं ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी, तो किडनी का ब्लड वेसल्स देख रहे हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी, नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी, तो किडनी का ब्लड वेसल्स कैसे लिखेंगे, तो सीक्वेंस लिख देते हैं, ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी का सीक्वेंस। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, तो यहां से देखिए हम एक हार्ट बना ले रहे हैं, क्या बना ले रहे हैं, हार्ट। ठीक है, तो वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्या, एक हार्ट का स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं थोड़ा सा, और फिर इसके बाद बताते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, तो दिस इज ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी जो है ना, इसका हम देखते हैं क्या क्या है। तो यहां पर देखिए एक हार्ट है। ठीक है, ये यहां पर हमने क्या किया, हार्ट बना दे रहे हैं, यही था ना हार्ट, और ये सब क्या है, वल्व्स वगैरह, ये सब ओपनिंग, ये सब नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड। अब यहां पे देखिए ये कौन सा है, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, LA, राइट ऑरिकल, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, यही है ना। अब देखिए होता क्या है, ठीक है, हमें मालूम है ना कि होगा क्या, कि जैसे ही यहां पर जो भी इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड आएगा, ठीक है, प्योर ब्लड कहां आता है, यहां आता है ना, तो यहां से प्योर ब्लड कहां जाएगा, ये देखिए ऐसे है ना, ये देखे थे ना, ये प्योर ब्लड है, तो ये कौन सा कहते हैं इसको, डोर्सल ओरोटा, क्या कहते थे, डोर्सल ओरोटा ना, तो ये देखिए डोर्सल ओरोटा है, नीचे जा रहा है ना, तो ये डोर्सल ओरोटा है, दिस इज डोर्सल AORTA ओरोटा। ठीक है, डोर्सल ओरोटा के पास जाएगा। अब ये डोर्सल ओरोटा से कहां जाएगा बताएंगे, डोर्सल ओरोटा ये पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा ना। ठीक है, नीचे वाला बॉडी पार्ट जितने भी है ये कहां जाएंगे, ये सभी जगह बॉडी पार्ट्स में जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, किडनी में जाएगा ना, तो इसी का एक ब्रांच कहां पर जाएगा, इसी का एक ब्रांच कहां पर जाएगा, इसी का एक ब्रांच देखेंगे कहां पर जाएगा, इसी का एक ब्रांच जाएगा किडनी में। ठीक है, तो किडनी जो है ना, किडनी से जा रहा है, तो कौन सा ब्रांच जाएगा बताइए, रीनल आर्टरी।
ठीक है। तो रीनल आर्टरी जो देख रहे हैं इसी से क्या हो गया, इसी से रीनल आर्टरी एंटर करेगा, ठीक है। किडनी तो रीनल आर्टरी एंटर्स नेफ्रॉन नहीं, रीनल आर्टरी एंटर्स किडनी में गया और वहां पर जाके आर्टरी क्या बना रहा है, तो देखिए यहां पर वही यही चीज है ना, यहां से क्या बना रहा है, फिर आगे डिवाइड करके क्या एफरेंट बना रहा है, एफरेंट आर्टेरियल बनाएगा, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियल क्या हो गया, अब ये एफरेंट आर्टेरियल जो था ये क्या हुआ, ग्लोमेरुलस बनाएगा, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, तो ये क्या हुआ ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस आगे जाकर क्या होता है, ये था ना ग्लोमेरुलस, ये एग्जिट कर रहा है, तो ये कौन सा है, ये कह सकते हैं कौन सा, तो इसको हम कह सकते हैं वी कैन से एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस कहां गया, ये एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। तो ये देखिए ये ग्लोमेरुलस है, फिर ये क्या हो गया एफरेंट आर्टेरियल में खुला, एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। ये क्या खुला एफरेंट आर्टेरियल में, ठीक है। तो ये देखिए एफरेंट आर्टेरियल में खुला, ठीक है। इसके बाद ये कहां खुलेगा एफरेंट आर्टेरियल, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ एफरेंट आर्टेरियल जो भी है ये पेरिट्यूबुलर कर रहा है ना, तो ए फाइन नेटवर्क ऑफ दिस कैपिलरी अराउंड रीनल ट्यूब्यूल ना, अराउंड रीनल ट्यूब्यूल्स, तो ये क्या कहते हैं पेरिट्यूबुलर में खुला, तो यहां पर हम लिख दें दिस इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में खुल गया, ठीक है। चाहे आपके एनसीईआरटी क्या दे दिया है, सिर्फ ट्यूबुलर कैपिलरीज भी दे दिया है, तो ट्यूब के चारों तरफ कैपिलरीज है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे क्या है, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और ट्यूबुलर कैपिलरीज भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि पीसीटी डीसीटी के चारों तरफ है ना, तो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में खुला, ठीक है। अच्छा, इसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का क्या बताए थे, इसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का जो है कुछ वेसल ये कहां बना रहा है, यू सेपेड पैरेलल टू लूप ऑफ इनले बना रहा है ना, तो इसी को क्या कहते थे वासा रेक्टा, कहां कहते वासा रेक्टा, तो ये कह सकते हैं इसी का कुछ पार्ट क्या हुआ, ये क्या हुआ वासा रेक्टा बनाएगा, ठीक है, वासा रेक्टा। तो इसी का कुछ पार्ट क्या हुआ, हम ऐसे लिख दे, चलिए ऐसे लिख दे रहे, यही क्या हुआ वासा रेक्टा, तो दिस इज वासा रेक्टा, ठीक है, वासा रेक्टा बनाया, ठीक है, यही ना वासा रेक्टा, तो ये क्या बना दिया वासा रेक्टा। और इसी वासा रेक्टा फिर सब ये देखिए वासा रेक्टा, ठीक है। अब यही वासा रेक्टा फिर कहां खुलेगा, ठीक है, तो ये वासा रेक्टा देखें चाहे कोई भी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है सब वेन्यूल्स में खुल रहा है ना, तो इसको हम इस तरह से ऐसे डायग्राम में हम दिखा दे रहे हैं, इसको डायग्राम में हम इस तरह दिखा देते हैं कि ये जो वासा रेक्टा है और कौन सा है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो भी है, तो इस तरह हम दिखा दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों जो भी है ये एक ही चीज है ना, तो सिंपली वी कैन से वासा रेक्टा व्हाट इज इट, वासा रेक्टा अभी हम लिख देंगे यहां पर डेफिनेशन, तो वासा रेक्टा एज वेल एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज दे बोथ ओपन्स इनटू वेयर वेन्यूल्स, कहां खुलेंगे ये दोनों का दोनों ये वेन्यूल्स में खुलते हैं, ठीक है, बोथ विल ओपन इनटू वेन्यूल्स, तो यहां पर देख रहे हैं इस तरह से बना दे रहे हैं, ये दोनों का दोनों ऐसे है, कहां खुल रहे हैं ये, दे बोथ विल ओपन इनटू वेन्यूल्स, दोनों का दोनों कहां खुलेंगे ये, दिस बोथ विल ओपन इनटू वेन्यूल्स, ठीक है। तो ये ऐसे ही बना देते हैं, ये दोनों का दोनों कहां खुल रहे हैं, ये ऐसे बना दिया, ये खुलेंगे वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स, ठीक है, वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स कहां खुलेंगे, ये वेन्स में खुलेंगे, ठीक है, कहां खुलेंगे वेन्स में, तो कौन सा वेन्स, रीनल वेन में खुलेगा, रीनल वेन, ठीक है। और रीनल वेन कहां खुलेगा, रीनल वेन, तो ये रीनल वेन जो है किडनी से बाहर निकलेगा ना, ये किडनी से बाहर निकलेगा, और किडनी से बाहर निकलने के बाद वो कहां जाएगा, हार्ट में जाएगा ना इम्प्योर ब्लड लेके, तो ये रीनल वेन फिर कहां निकल जाएगा, ये कहां खुलेगा, राइट ऑरिकल में खुलेगा, थ्रू कौन सा, किसके थ्रू, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज, नीचे से जा रहा है ना, तो इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, तो इसके थ्रू क्या आ गया, ये यहां पर आ गया, और यहां देखिए फिर ऐसे इस तरह सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इस तरह से सर्कुलेशन होता है। तो व्हाट इज वासा रेक्टा, वासा रेक्टा है क्या, वासा रेक्टा है क्या, तो ये डेफिनेशन यहां पर हम लिख देते हैं, व्हाट इज वासा रेक्टा, तो वासा रेक्टा इज एक्चुअली क्या है, ए
पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज विच रन्स पैरेलल, क्लोज भी कर सकते हैं, विच रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले। तो यहां पे लिख दे रहे हैं वासा रेक्टा क्या है, तो वासा रेक्टा इज अ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, वासा रेक्टा क्या है, इट इज अ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, विच रन्स पैरेलल, ठीक है, इट इज द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज विच रन्स पैरेलल टू किसके, लूप ऑफ हेनले, टू लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो कह सकते हैं कि वासा रेक्टा क्या है, एक माइन्यूट वेसल है, ठीक है, ऑफ ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज विच रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वासा रेक्टा, और यही वासा रेक्टा लेकर जाएगा यहां और इस तरह। तो दिस इज द क्या, दिस इज द, कह सकते हैं क्या, कि ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी। तो किस तरह से ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी होता है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये है ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी, ठीक है। तो किडनी का ब्लड वेसल्स इस तरह से, ठीक है, लिख लीजिए।